जी इस वक्त हम सिंध एक्शन कमेटी के धरने में स्टेज पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एसटीपी रहनुमा डॉक्टर कादिर मक्सी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज का ये धरना क्या समझते हैं, बैरिया टाउन के खिलाफ क्या नताइज हासिल होंगे और इस धरने के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखें, पहली बात ये है कि ये पहला मुश्तरका सियासी अमल है इस बैरिया टाउन के खिलाफ। अगर ये खुशफहमी होगी, इसके बावजूद कि लाखों लोग आज जमा हैं और बहुत डिसिप्लिन लोग जमा हैं, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारे हुक्मरान इतने महज़ब नहीं है कि एक एहतजाज से वो अपनी सिंध दुश्मनी छोड़ दें। वो छोड़ेंगे नहीं, वो जारी रखेंगे। लेकिन रियाज मलिक के पीछे ये जो इन्वेस्टर है अरबों डॉलर लेकर घूम रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर यहाँ डॉलर्स लगाओगे बैरिया टाउन में, आपके डॉलर डूब जाएंगे। रियाज मलिक को बताना चाहते हैं कि ये सिंध माले गनीमत नहीं है जो तुम अपने बाप की जागीर समझ के ये हमारे गाँव में इस्तेमाल कर रहे हो। कभी गबोल गोट, कभी जोखिया गोट, कभी पालारी गोट, ये इस तरह की ये जो आप हमलावरी कर रहे हैं, फौज कशी कर रहे हैं, आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जरदारी को बताना चाहते हैं कि आप देसी दलाल के तौर पे हमारे वतन की बंदर बांट ख़त्म करें, हमारा वतन बेचना बंद करें। अगर आपने हमारा वतन बेचना बंद नहीं किया तो आपको हम गले से पकड़ के सिंध से बाहर भेज देंगे। रियाज साहब ये बताइएगा, बैरिया टाउन के खिलाफ ये लाखों लोगों का इज्तिमा सिंध की कौम परस्त जमातों ने मिलकर सिंध एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से धरना दिया है, क्या समझते हैं कि इसके कितने बड़े असरात पैदा होंगे और इस धरने के बाद आपकी क्या हिकमत अमली? सिंध के लाखों लोग, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग ये पुरअमन एहतजाज करने आए हैं कि बैरिया टाउन DA-6 या रहायशी स्कीमें ये सिंध के लोगों की तरक्की नहीं है। ये हमारे वजूद पे एक वो जख्म है कि मकामी लोगों के घर, बस्तियां, गांव, झूपड़ियां आप जलाकर ये जदीद हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। ये कोई गरीब और बेपहच लोगों के लिए कोई कम पैसों की रहाइश नहीं है। ये रियासत के तरफ से कोई दिए हुए लोगों के लिए तोहफा नहीं है। ये वो अज़ियतनाक प्रोजेक्ट हैं जो मकामी लोगों को वजूद मिटाकर उनके गांव और घर जलाकर ये बना रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं उनकी। इस वजह से आज आए हैं कि हमारी असेंबली वो कब्रिस्तान की सूरत इख्तियार करके खामोश हो गई है। हम आए हैं कि अगर असेंबली सिंध के मैंडेट और वजूद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है तो ये लाखों लोग, और आज सारी सिंध ने मैंडेट दिया है, आपने रास्ते बंद किए, आपने पुलिस और रेंजर्स इस्तेमाल की, मगर ये पुरअमन एहतजाज हुआ है कि हमें DA-6 बैरिया टाउन और ये रहायशी मंसूबे कबूल नहीं है। मैं एकता TV की तरफ से सारी सिंध के लोगों को और जो यहाँ खुसूसी पहुँचे हैं उनको खराज पेश करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ जस्कम के रहनुमा डॉक्टर न्याज कालानी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस धरने के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज का ये जो बड़ा इज्तिमा है, बड़े अरसे के बाद कराची में कौम परस्त जमातों का ये बड़ा इज्तिमा लगाया गया है, क्या समझते हैं कि बैरिया टाउन के खिलाफ इस धरने के बाद क्या असरात निकलेंगे? हम समझते हैं कि लाखों की तादाद में जो सिंध के लोग अपने कैपिटल वाली एरिया कराची में जमा हुए हैं, फ़कत इस वजह से कि वो उनको ये पता चल चुका है कि बैरिया टाउन हो या DH हो या कमांडर सिटी हो, ये सब सिंध धरती के तरक्की कतई सूरत में नहीं है, लेकिन ये सिंध की वालार है, सिंध पर कब्जा है। इस वजह से हम मुकम्मल तौर पर इस कब्जे को न फ़कत डिक्लेयर करते हैं, रद्द करते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों जो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है कि उनको सिंध में अक़लियत में तब्दील किया जाए। इस वजह से हम हर वक्त मुसलसल जदोजहद करके हर हालत में ये कब्ज़ा और वालार ख़त्म कराएंगे और हम किसी भी सूरत में जो है नया इसराइल जो है सिंध में बनने नहीं देंगे। कलमदी साहब ये बताइएगा कि आज का ये जो धरना दिया गया है, हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर शरीक हैं, सुपर हाईवे बंद पड़ा हुआ है, क्या समझते हैं आप इस धरने के बाद जो है वो कौन से असरात पैदा होंगे? क्या बैरिया टाउन या मलिक रियाज पर कोई असरअंदाजी होगी?
मेहरबानी। इस धरने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा इसका, क्योंकि हम 7 साल से कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। आज पूरे सिंध ने फैसला दे दिया है कि ये स्कीम गैर कानूनी है, इसको बंद होना चाहिए। ये एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया सिंध एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर, इंडिजिनस राइट लैंड के प्लेटफॉर्म पर, कि ये स्कीम गैर कानूनी है। इतने लाखों लोग ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, ये इम्पैक्ट जाएगा। अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मेरी गुजारिश है सिंध एक्शन कमेटी के दोस्तों से, इंडिजिनस राइट अलायंस के दोस्तों को, इसको कंटिन्यू करें। एक धरने पर इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जो बदनामी होगी सारी दुनिया में, वो दुनिया देखेगी। जी इस वक्त हमारे साथ कराची सोशल फोरम के रहनुमा महबूब अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महबूब साहब ये बताइएगा कि आज का ये इतना बड़ा इज्तिमा बैरिया टाउन के खिलाफ लगाया गया है, सिंधियों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि इस इज्तिमा के, इस धरने के कितने बड़े असरात जो हैं वो बैरिया टाउन को पर पड़ेंगे? मैं तो पूरी सिंध को मुबारकबाद देता हूँ, दुनिया में रहने वाले सारे सिंधियों को आज मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया है और लाखों की तादाद में कराची में बैरिया टाउन के गेट पे एहतजाज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज, ये तारीखी एहतजाज है, इसके बहुत सारे असरात होंगे। जी इस वक्त हमारे साथ कौम परस्त रहनुमा हैं और सीनियर कानूनदान हैं सैयद गुलाम शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साईं ये बताइएगा कि आज का ये जो धरना है बैरिया टाउन के खिलाफ, कराची में इतना बड़ा इज्तिमा बड़े अरसे के बाद हुआ है, क्या समझते हैं कि इस धरने के क्या असरात पड़ेंगे जो गैर कानूनी आबादी है और बैरिया टाउन है या मलिक रियाज के? ये आज जो है तारीखी और नुमाइंदा एहतजाज है सिंध का, क्योंकि हर मकतबा फ़िक्र के लोग, सियासी, गैर सियासी, अदीब, दानिश्वर, मजदूर, डॉक्टर, किसान, हर किस्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। और ये जो न्यू कॉलोनाइजेशन सिस्टम है, ये जो इंटरनेशनल सरमायाकारी का एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, जिसके हवाले से हम समझते हैं कि ये बैरिया टाउन को या इसके अलावा भी जो ये सिंध गवर्नमेंट की कोalition से, ये डिफेंस से लेके जुल्फ़िकाराबाद तक, ये कमांडो सिटी और ये मुख्तलिफ ये जो इनके हवाले किए गए हैं, थरकोल से लेके, ये एक ऐसी साजिश है कि न्यू कॉलोनाइजेशन सिस्टम के तहत सारी सिंध पे कब्ज़ा किया जा रहा है। न फ़कत उनके वसाइल उनके हवाले होंगे, हक़ अख्तियार उनके हवाले होगा, बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी भी तब्दील की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जिसके तहत पूरी बैरिया टाउन को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है, जिसमें से एक टिक्का भी इनका लीगल नहीं है, एक फुट भी इनका लीगल नहीं है। ये तो जो कहा जा रहा है हम तरह से, कुछ जो लॉ नोइंग नहीं है, जिनको पता नहीं कि जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि 16,000 एकड़ जो है वो बैरिया टाउन को मिली है। असल में कुछ भी उसको नहीं दिया गया, बल्कि एक करप्ट जो इम्प्लीमेंटेशन टीम बिठाई थी, जजेस बिठाए थे, बेंच बिठाई थी, उसका हेड था अजमत सईद, जो कि करप्ट तरीन जज था। उसने ये करप्शन करके डिसीजन दिया कि पैसों के एवज सिंध की ज़मीन उनके हवाले की, जिसको हम इलीगल समझते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं। तो इस हवाले से ये भरपूर किस्म का एहतजाज इसकी नुमाइंदगी करता है कि सिंध किसी भी किस्म के कब्ज़े को कबूल नहीं करेगी। आज के इस इज्तिमा से क्या आप समझते हैं कि इसके कितने बड़े असरात निकलेंगे और इस इज्तिमा के बाद कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाएगी? यकीनन ये एक तारीख़ का नुमाइंदा और बहुत बड़ा एहतजाज है, और इसकी खुसूसियत ये है कि इसने तहरीक की शक्ल अख्तियार कर दी है। एक पार्टी नहीं, कोई एक जो है मकतब फ़िक्र नहीं, कई मकतब फ़िक्र के लोग और सिंध एक्शन कमेटी में जो जमायतें हैं, नेशनल जमायतें, वो उनकी रहनुमाई में, सिंध एक्शन कमेटी की रहनुमाई में जो है ये इज्तिमा हुआ है। लेकिन इसमें जो शमूलियत हुई है, सिंध के हर मकतब फ़िक्र, औरत, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ताजर, दुकानदार, शागिर्द जो भी हैं,
تو میں کہوں گا کہ اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے، اور کسی بھی تحریک کو جب وہ عوامی شکل لیتی ہے تو اس کے مطالبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع اس کو ملک ریاض کو اور بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور نہیں تو یہ احتجاج جو ہے پوری سندھ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. ہمارے ساتھ سندھ کے نامور لکھاری ہیں جامی چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جامی صاحب یہ بتائیے گا کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف قوم پرستوں کا اتنا بڑا اجتماع، کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے کے کیا اثرات نکلیں گے، اور اس دھرنے کے بعد جو ہے یہ ملک ریاض پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، آج کا یہ جو احتجاج ہے یہ پورے سندھ کی مشترکہ آواز ہے. اس میں نہ کوئی نسل اور زبان کا فرق ہے، نہ کوئی سیاسی جماعتوں کا فرق ہے. یہ پورے سندھ کے عوام کا مشترکہ ایک احتجاج ہے، اور اس میں ہم سب ہم آواز ہیں اس بنیاد پر کہ دیکھیں یہ جو سندھ کی زمین پر یہ جو لینڈ مافیا ہے، بلڈر مافیا ہے، اور جو سندھ حکومت کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے مل کر جس انداز سے اس پورے منصوبے پہ عمل کیا ہے، اور جس طرح قدیم بستیوں کو، گاؤں کو، وہاں کے رہنے والوں کو ہراساں کیا ہے اور ان پر قبضہ کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کی زمین پر ناجائز قبضہ ہے. اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اربنائزیشن ہے، یہ کوئی ترقی کا عمل ہے، یہ قبضہ گیری کا عمل ہے. تو اس لیے آج کا احتجاج جہاں بحریہ ٹاؤن کے مافیا کے خلاف ہے، وہاں یہ احتجاج زرداری اور سندھ حکومت کے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کے خلاف بھی ہے کہ ایک حکومت جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا کہ وہ ان کی حفاظت کرے وسائل کی اور زمین کی، وہ ان مافیاؤں کا حصہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا احتجاج ایک بہت وسیع تر مضبوط عوامی تحریک کا آغاز ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کس ولولہ ہے، جوش ہے، کیونکہ سندھ کے لوگ کبھی بھی کسی قیمت پر اپنے وطن، اپنی زمین پر ناجائز قبضہ گیری کے خلاف ماضی میں بھی لڑتے آئے ہیں، پرامن طور پر، سیاسی طور پر. اور آج کا احتجاج بھی اس کا پورا ایک طرح سے ایک تجدید ہے، عہد ہے کہ ہم سندھ کی زمین کو، اپنے وطن کو اس طرح مافیاؤں کے حوالے نہیں کریں گے. آج سندھ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر سندھ کی تمام سیاسی تنظیموں، جس میں SUP، جی سندھ قومی ماز بشیر، جی سندھ قومی ماز علی سر، عوامی ورکرز پارٹی، عوامی تحریک، سندھ ترقی پسند پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی، اور کئی اور پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. سندھ سجاگی فورم شامل ہے، اور سندھی ادبی سنگت سندھ، اس کی قیادت اس میں شامل ہے، اور سندھ ہاری کمیٹی کے لوگ شامل ہیں، اور بھی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. ان سب کی ایک ایجنڈا ہے کہ سندھ کی سرزمین سندھی عوام کی ہے، اس پر کسی غاصب کا قبضے کرنے کا حق نہیں. یہ بحریہ ٹاؤن ہو، DHE ہو، کمانڈر سٹی ہو، ASF ہو، یا ذوالفقار آباد، یہ سب اسکیمیں سندھ پر قبضہ کرنے کی اسکیمیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں لاکھوں اور کروڑوں غیر ملکی لوگوں کو آباد کر کے سندھ کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے. سندھ کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سندھ کا ایک سیاسی مزاحمت کے حوالے سے مثالی دھرنا ہے، اور اس دھرنے کے جو اثرات آنے چاہیے وہ یہ کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انہوں نے ترقی کے نام پہ جو یہ ٹاؤن شپس بنائے ہیں، ذوالفقار آباد بنائی، اب بحریہ ٹاؤن بنا رہے ہیں، DHE سٹی بنائی ہے، کمانڈر سٹی کا کام جاری ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ترقی اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اربیں ڈالر خرچ کر کے اور ایسے فلیٹس، بنگلے اور دکان بنائیں، شاپس بنائیں جو کروڑوں روپے کے ہو، اور کروڑوں روپے کی قوت خرید کی حیثیت جو ہے وہ سندھی لوگوں کی نہیں ہے. سندھی لوگ زیادہ تر ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، ایگریکلچر تباہ ہے، سندھو دریا تباہ کیا گیا ہے، کوئی پانی نہیں آ رہا، ڈیلٹا ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پوری سندھ کی جو یہ زمین
की कब्जागिरी जो हो रही है ये टाउनशिप्स के नाम पे और तरक्की के नाम पे हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि तरक्की ये होनी चाहिए कि पूरी सिंध के देहात को पीने का साफ पानी दिया जाए, पूरी सिंध के जो वसाइल की मिनरल्स की जो बड़े पैमाने पे फुरलुट हो रही है वो ख़त्म की जाए, और सिंध के लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो बढ़ानी चाहिए। देखिए, आज का धरना एक तसलसल है सिंधी कौम की उस मुज़ाहमत का जो ये पाकिस्तान बनने के बाद एक साजिश, मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि सिंधी कौम को अक़लियत में तब्दील किया जाए और सिंधी कौम के तमाम वसाइल पे कब्ज़ा किया जाए, जिसमें ये ज़मीनें हैं, जिसमें हमारे पानी है, हमारा दरिया है, हमारे दूसरे तमाम वसाइल हैं। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि ये जो बहरिया टाउन के हवाले जो ज़मीन की गई है वो गबन है, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा गबन है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि ये जो सौदा हुआ है ज़मीन का ये कलअदम करार दिया जाता है। और फिर बाद में क्या हुआ आप लोगों ने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस सौदे को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया क्योंकि वो सिंध की ज़मीन थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के सिंध की ज़मीन का भाव तय किया। हम समझते हैं कि सिंधी कौम कभी भी इस सूरत को कबूल नहीं करेगी। सिंधी कौम ने अयूब खान के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत की थी, सिंधी कौम ने ज़ियालत के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहमत की थी, और आज का ये लाखों लोगों का, जिसमें ख़वातीन, हमारे बच्चे, जिसमें वकला, जिसमें अदीब, जिसमें दानिश्वर सब शामिल हैं, ये लाखों का इज्मा जो आज का है ये पैगाम है पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज़ उन ताकतवर हलकों के लिए कि ये उनके जहन में अगर गलत फहमी है कि वो सिंध के करप्ट चुने हुए नुमाइंदों से मिल के अगर सिंध के वसाइल पे कब्जा करेंगे तो कोई रेजिस्ट नहीं होगा। सिंध एक्शन कमेटी के ऐलानिया धरने पे पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हर उम्र के लोग जो हैं वो यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए हैं, और अपनी सिंध की बका के खातिर ये गैर कानूनी जो मंसूबे हैं, ये जो नाइंसाफ़ियाँ, ज़्यादतियाँ सिंध की धरती पे हो रही हैं, बहरिया टाउन की सूरत में बहरिया टाउन इंतज़ामिया, मलिक रियाज और उनके साथारियों के ख़िलाफ़ हमने ये सरापा एहतजाज करके उनको बताया है कि हम सिंधी जो हैं पुरअमन कौम हैं। हमने पुरअमन तहरीक चलाई है अपनी धरती के बका के लिए। हमारी जो मलिक रियाज को जितनी ज़मीन अलॉट की गई थी बिज़नेस के लिए, ये उनसे ज़्यादा इन्होंने हमारे जो गांव हैं, कराची के मकामी लोग जो जिनके घर हैं, जिनके आबाओ अजदाद के ये कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, मुख्तलिफ जो उनकी रहने की जगहें हैं, उनको मसमार करके ये मलिक रियाज को दिया गया है। इसके हुकूमत जो है उन्होंने ये मिल के मलिक रियाज से कब्ज़ा करवाया है कि आप बहरिया टाउन बना के यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करें। ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको ये बता रहे हैं कि हम अपनी पुरअमन जदोजहद से आपसे अपने जो हमारे मुतालबे हैं जायज़ वो मनवाएंगे। हम इस धरती के वारिस हैं। ये हमने आज वाज़े तौर पे आपको बता दिया है कि हमने ना अपने हाथों में कोई हथियार उठाया है, ना अपने हाथों में कोई जो है ऐसी चीज़ उठाई है जिससे आपको नुकसान पहुँचे, लेकिन हमने अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हम ये एकता की सूरत में आज हमने ये मुज़ाहरा किया है कि हम सिंधी एक सुजाग कौम हैं। हम आपसे अपने हक़ाइक़ जो आपने हमसे छीने हैं, हम उन पे आपको हरगिज़ काबिज़ नहीं होने देंगे। ये आपके जो गैर कानूनी मंसूबे, हम इनको मुकम्मल आज हमने इसको रद्द किया है, हम रद्द करेंगे और रद्द करते आएंगे अपनी धरती की बका के खातिर। पहली बात तो ये है कि मुल्क के किसी भी कोने में, बहरिया टाउन सारे पाकिस्तान में है, लेकिन बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कभी भी इस तरह का इज्तिमा एहतजाज नहीं हुआ। ये तारीख़ रकम की है सिंध के नौजवानों ने, सिंध की पार्टियों ने, कि उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इतना पुरस्सर है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके कितने असरात हैं। एक असरात होते हैं सियासी, दूसरे असरात जो हैं वो उनके ऊपर होगा पॉलिटिकल मोटिवेटेड। सिंध में जो सियासी एक तहरीक था उसको जामिद किया गया, तो ये एक रवानी आई है। आप देखें, ये वो लोग नहीं है जो बिरयानी की प्लेट पर वोट देने वाले हैं, ये लोग अपनी धरती से मोहब्बत करने वाले हैं। उनमें वकला भी शामिल हैं, साफ़ी भी शामिल हैं, कोई एक तंजीम नहीं है, कई तंजीमें। उनका एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अपना कब्ज़ा बहरिया टाउन
ख़त्म करे। मलिर जरदारी की जागीर नहीं कि उन्होंने लिख दिया और जागीर दे दी मलक रियाज को। मलक रियाज भी सोचेगा कि वो कहाँ आके फंसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी इज्तिमा है और इस तारीखी इज्तिमा मुनक़्क़िद करने पर सिंध एक्शन कमेटी के तमाम जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। साईं देखो, आज इतने लाखों के तादाद में सिंधी कौम का ये लहरें मारता हुआ समंदर आज अपने ये जो बहरिया टाउन है या इनके जो हमारे मुतालबे हैं, हमारे असासे हैं, उनकी मालकी करने के लिए सिंध का जो तारीखी शऊर है आज जो इकट्ठा हुआ है और सिंध के दुश्मनों को ये बताने के लिए आज का ये इवेंट बहुत अहम साबित होगा कि सिंध के दुश्मन कोई भी अगर फैसला करते हैं सिंध के ज़रियों को, वसीलों को, पानी को और सिंध के नौजवानों को वो गीदड़ों की तरह, बगड़ों की तरह, भेड़ियों की तरह उठा कर ले जाते हैं। उन कुव्वतों को, उन एजेंसियों को, नामालूम लोगों को आज का ये जो इज्तिमा है ये उनके लिए एक सबक है, दर्स है और उनको ये आज एक पैगाम है कि ये सिंधी जो कौम है या जो ये सिंध की धरती है ये लावारिस नहीं है। हम समझते हैं कि मलिक रियाज एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट उसे सज़ा देने वाली थी कि अचानक उसकी सेटलमेंट हो गई। बरतानिया में उसकी सेटलमेंट हो जाती है, मगर ये कौम परस्त सियासी कारकुन, ये लाखों की तादाद में आम सिंधी आदमी औरतों, बच्चों के साथ यहाँ शरीक हुआ है। उसका मतलब ये है कि कोई भी सिंधी आखिर तक तुम्हारी जबरी कब्जे के खिलाफ खड़ा रहेगा। ये तुम्हारे प्लाटों पे, ये तुम्हारी इन नाजायजियों पे खामोश नहीं रहेगा। ये कोई बरतानवी सेटलमेंट पे, ये 450 अरब वाली सेटलमेंट में ये तुमसे राज़ी नहीं होंगे। अब भी तुम्हें ये सारे सिंधी आज जो लाखों और करोड़ों की तादाद में यहाँ जमे हुए हैं, तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे गले पड़ेंगे। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई बिरयानी की प्लेट पे या गाड़ियों में नहीं लाएगा, ये खुद से आए हैं। और मलिक रियाज तुम्हें वार्निंग देते हैं कि खुदारा ये सिंध है, तुम पंजाब के लोगों के साथ ज्यादती कर सकते हो, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर सकते हो, सराय की बेल्ट के लोगों के साथ ज्यादती कर दो, ये सिंधी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और बाज आ जाओ। हर ज़बान बोलने वाले लोग शरीक हुए हैं, पूरी सिंध से लोग शरीक हुए हैं। हुकूमत ने एक एक चप्पे चप्पे पे, हाईवे पे पुलिस खड़ी की, हरास करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा की, जो तरीका उनसे हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन सब उनकी साजिशें नाकाम हुई। आज सिंध के लोगों ने मलिक रियाज को बता दिया है कि चाचा फैज़ू गबूल के बच्चे, उनकी औलाद, लतीफ़ साईं का तकिया और ये तारीख़ी जगहें, तारीख़ी देहात, सिंध के ये तारीख़ी मकामात और वहाँ रहने वाले लोग अकेले नहीं हैं, पूरी सिंध उनके साथ है। आज के बाद मलिक रियाज या उस जैसा कोई भी और सिंध पे कब्ज़े की बात सोचेगा तो उसके जहन में फौरी तौर पे सिंध के बेटों का ये एहतजाज, सिंध के बेटियों का ये एहतजाज नज़र आएगा। सिंध में सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करने की जो साजिश है उसका हिस्सा है। तो आज का जो ये इज्तिमा है वो इन मनसूबों के ख़िलाफ़ सिंधी कौम का एक इज्तिमाई फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ सिंधी कौम का एक रेफरेंडम है। तो जे सिंध कौमी पार्टी ये मुतालबा करती है कि इस किस्म के जो भी मेगा रिहायशी मनसूबे हैं वो ख़त्म किए जाए। To watch more updates, subscribe our YouTube channel and press the bell icon.